नमस्कार। संदेश करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था भाई पिछली क्लास में आर्टिकल के अंतर्गत हमने दो बातें आपके सामने की है कि आर्टिकल में दो चीजें आपको पढ़नी थी, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट के बारे में पिछली क्लास में आपने जाना है कि ये दो होते हैं, एक ए और एक एन। और डेफिनिट के बारे में हमने केवल इतनी सी बात जानी है कि इसमें केवल एक चीज का अध्ययन करेंगे, द। पिछली क्लास में आपने ये भी जाना है कि इसका प्रयोग करने के लिए केवल हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब उच्चारण का पहला अक्षर स्वर हो तो इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी जगहों पे हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी बात को आप ध्यान रखिएगा, आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होनी है। द का प्रयोग हमने अच्छा एक बात और, पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था भाई, आप उसे करने की कोशिश किए होंगे। मिटा के बताते हैं थोड़ा। ये इसके लिए आपको ऑप्शन दिए थे हम, ए एन द, और एक ऑप्शन और था न। आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए आपको बताया गया है भाई कि आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। यदि इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव आया हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, यदि इस ऑनेस्ट की बात करें तो ये ऑनेस्ट सी को क्वालिफाई कर रहा है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, केवल और केवल एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल का प्रयोग तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे कोई नाउन ना आया हो। ठीक है, हम ऑनेस्ट को देखते हैं, हमारे मन में तुरंत आने लगता है कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, हम रेस में लग जाते हैं कि ए लगाएं कि एन लगाएं कि द लगाएं। हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब तक नाउन ना आएगा तब तक किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। डेफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में आपको ये एक बात बताई गई है कि द का प्रयोग कहाँ पे होगा। ये जानने से पहले हमने ये बात जानी थी कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होगा। इसके लिए आपको एक कहानी भी बताई गई थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कहानी याद होगी और उस कहानी के माध्यम से जो चीज हम आपको समझाने की कोशिश किए थे वो भी आप समझ चुके होंगे। कहानी को एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी देश में धातु नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह स्कूल कॉलेज को चर्च या मंदिर मानता था। वह जेल भी गया था। एक बार खराब मौसम में खेलने के कारण वह बीमार पड़ गया। अब हॉस्पिटल में दिन और महीने गिन रहा है। सामान्य अर्थों में जितने भी शब्द आपके सामने हैं, सामान्य अर्थों में इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहीं से हमारा दूसरा रूल शुरू होता है कि यदि ये स्कूल, कॉलेज, चर्च, मंदिर, हॉस्पिटल, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाने का एक खास उद्देश्य होता है। स्कूल में हम जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य या तो पढ़ना या तो पढ़ाना। हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य वहां पे पूजा करना होगा। लेकिन हम आपको रूल बताने जा रहे हैं, यदि किसी स्थान पर उसके उद्देश्य से हटकर जाने का बोध हो तो उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा भाई हमने? किसी स्थान पर उसके उद्देश्य से हटकर जाने का बोध हो तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं कि माय फादर वेंट टू स्कूल टू पे माय फी।
माई फादर वेंट टू स्कूल टू पे माई फी। आप जानते हैं कि स्कूल के पहले सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कब, जब वहां पे पढ़ने पढ़ाने का सेंस हो। लेकिन पिताजी क्या करने गए हैं, फीस जमा करने गए हैं, इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि रिया वेंट टू हॉस्पिटल टू सी पेशेंट। हॉस्पिटल, यदि कोई बीमार है, सीरियसली इल है, तो हॉस्पिटल जाता है इलाज करवाने के लिए। लेकिन ये हॉस्पिटल का उद्देश्य नहीं कि कोई देखने ताकने आए, तो यहाँ पे हॉस्पिटल के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। ये नियम आपका क्या हुआ, नियम आप ध्यान रखिएगा। हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। आपने इसमें पढ़ा है भाई कि सामान्य अर्थों में किसी बीमारी के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपने पिछली क्लास में देखा था कि हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ द कैंसर। ये सवाल आपके सामने हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसी बीमारी का नाम है और बीमारी के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी वो बीमारी है आपके सामने हम रख रहे हैं। ये कुछ बीमारियों के हम नाम रख रहे हैं भाई, जिनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी बीमारी है, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, प्लेग। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने कोई प्रश्न हो कि he is suffering from the he is suffering from plague। आप कहेंगे कि बात तो सही है, लेकिन ये प्लेग ऐसी बीमारी है जिसके साथ द का प्रयोग कंपलसरी किया जाता है। एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं कि एक चीज होता है कंपलसरी और दूसरा चीज होता है इम्पॉर्टेंट। कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट में बहुत माइनर सा अंतर है, और ये अंतर आपको हमेशा याद रखना है भाई। आपसे यदि हम ये पूछने लगे कि आपको गाड़ी चलानी हो तो गाड़ी चलाने के लिए कंपलसरी क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है, दोनों अलग अलग बातें हैं, लग रही है एकदम सामान्य सी। गाड़ी चलाने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास हेलमेट हो, लाइसेंस हो, गाड़ी में पेट्रोल हो, गाड़ी भी हो। लेकिन कंपलसरी ये है कि बाइक चलाने से पहले आपके पास बाइक होनी चाहिए। पेट्रोल नहीं भी होगा तो भी आप पैदल पैदल चला लेंगे, हेलमेट नहीं होगा तो भी आप चला लेंगे। कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट में क्या अंतर है आप समझ पाए होंगे। तो यही है कि प्लेग के पहले द का प्रयोग कंपलसरी किया जाता है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। अगली बात पे हम आए कि देश, संयुक्त रूप से बने हुए देशों के साथ, संयुक्त रूप से बना हुआ देश मतलब कई सारे देश को मिला करके एक तो जो यूनाइटेड बनाया जाता है, एक यूनियन बनाया जाता है। कई सारे देशों को मिला करके जो यूनियन बनता है, संयुक्त रूप से देश बनता है, उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। संयुक्त रूप से बने हुए देशों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त रूप से बना हुआ देश जैसे यूके, जैसे यूएसए, जैसे यूएई, ये सभी के सभी संयुक्त रूप से देश हैं। कई सारे देशों को मिलाकर के एक समूह बनाया गया है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं कि इट इज I was only 6
It was I was only 6 year old when I first flew to USA. ये यदि कोई यहीं पे एक सवाल होता कि जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, दोनों दोनों प्रश्नों का अंतर समझिएगा भाई कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आप जानते हैं कि किसी भी देश के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन संयुक्त रूप से बने हुए देश के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। संयुक्त रूप से बने हुए देशों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। याद रख पाएंगे इस रूल को? आगे चलें। ठीक है, अगला रूल आपके सामने बताने से पहले हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, उस बात को हम यहाँ पे यूज करेंगे। दो चीजें होती हैं नाउन पढ़ते समय, हम इस बात को, चूंकि आर्टिकल के बारे में आप जान रहे हैं कि यह हमेशा नाउन के पहले ही आएगा। नाउन के टाइप्स भी होते हैं और इन नाउन के टाइप को हम टाइप पढ़ते समय, नाउन को डिटेल में पढ़ते समय सब कुछ जानेंगे। अभी हम आपको बस दो चीजें बताने जा रहे हैं, एक प्रॉपर नाउन क्या होता है और दूसरा कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, बस यहीं से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यही हम आपको बताने जा रहे हैं, इसी से संबंधित हमारा रूल होगा। प्रॉपर का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जबकि किसी भी जनरल नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर नेम का मतलब, जैसे मैं आपके सामने राम कहने लगूं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, और यदि मैं आपके सामने बॉय कहने लगूं तो लड़का तो कोई हो सकता है, ये जनरल बात है। ठीक है, आप अपनी भाषा में याद रख सकते हैं कि जो केवल एक हो वो प्रॉपर नाउन, और जिसके जैसा कोई भी हो सकता है वो कॉमन नाउन। लड़का तो कोई हो सकता है लेकिन राम सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, प्रॉपर और कॉमन नाउन आप समझ पाए होंगे। प्रॉपर का मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, और कॉमन का मतलब जिसके जैसा कोई भी हो सकता है। ठीक है भाई, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और कॉमन नाउन के साथ सामान्यतः द का प्रयोग किया जाता है। दो बातें आपके सामने हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और कॉमन नाउन के साथ सामान्यतः द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, इस बात को समझ लीजिए कि इन दोनों बातों का क्या मतलब हुआ। जैसे कोई आपसे ये कहे कि द राम इज अ गुड बॉय, या फिर हम आपसे ये कहने लगे कि द बॉय कैन हेल्प यू। दोनों बातों को देख लीजिए कि द राम इज अ गुड बॉय और द बॉय कैन हेल्प यू। राम प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग करना सामान्यतः नहीं करते हैं, तो यहाँ भी नहीं करेंगे, और बॉय के पहले द का प्रयोग चूंकि कॉमन नाउन है तो इसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम आपको रूल बताने जा रहे हैं कि जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना उसी वर्ग के किसी अन्य प्रॉपर नाउन से हो। क्या कह रहे हैं भाई हम? जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना उसी वर्ग के किसी अन्य प्रॉपर नाउन से हो तो दूसरे वाले के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बात को समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि रमेश इज सचिन ऑफ माई टीम। सचिन इज
रमेश इज सचिन ऑफ माई टीम। हम आपसे पूछें कि अच्छा ये रमेश कौन सा खेल खेलता है, आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि सचिन जो खेल खेलता होगा वही तो रमेश खेलता होगा। किसी प्रॉपर नाउन की तुलना उसी वर्ग के किसी अन्य प्रॉपर नाउन से हो तो दूसरे वाले के पहले द का प्रयोग किया जाता है। मैं आपके सामने कहूं कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये कालिदास क्या थे आपको पता होगा, ये भी कवि थे, और ये शेक्सपियर क्या है, ये भी कवि हैं। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना उसी वर्ग के किसी अन्य प्रॉपर नाउन से हो तो दूसरे वाले के पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग। ठीक है भाई, नियम याद रख पाएंगे, याद रखिएगा भाई, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले रूल पे चलते हैं। प्रॉपर नाउन आप समझ गए होंगे, अब कॉमन नाउन पे आते हैं। हमने आपको बताया कि कॉमन नाउन के साथ सामान्यतः द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब मैन अथवा वुमन, क्या कह रहे हैं भाई, जब मैन अथवा वुमन, जब मैन अथवा वुमन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो, मैन अथवा वुमन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो इनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैन अथवा वुमन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि द मैन इज मोर्टल, द मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। ये ऐसा नहीं कि हम नश्वर हैं आप नहीं हैं, ये पूरी की पूरी मानव जाति की बात कर रहा है, ये पूरे के पूरे व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है, केवल एक आदमी की बात नहीं हो रही है। तो जब मैन या वुमन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो, इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम आपसे एक एग्जाम्पल और लिखें कि द वुमन इज ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस, वुमन इज ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस। औरतें घर का गहना होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके घर की औरतें गहना है, हमारे घर की नहीं है। ये पूरी की पूरी मानव जाति की बात हो रही है, मानव जाति की बात हो रही है, व्यापक अर्थ में प्रयोग है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, अगली बात पे चलते हैं। साथ साथ में आप नोट करते चलेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अगला रूल आपके सामने हम ये बताने जा रहे हैं कि देखिए, बहुत छोटी सी बात है और इस छोटी सी बात को आप बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि जो संसार में सिर्फ एक हो, जो संसार में सिर्फ एक हो, उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस नियम को हम कम से कम, इस नियम में 7-8 नियम आपको बता सकते हैं, लेकिन 7-8 नियम को मिला करके एक नियम आपको हम बता रहे हैं कि जो संसार में सिर्फ एक हो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी, जैसे कोई भी आकाशीय पिंड हो, आकाशीय पिंड का मतलब सेलेस्टियल बॉडी, जैसे हम सन कहने लगे, अर्थ कहने लगे, आकाशीय पिंड हो, संसार में सिर्फ एक ही है। जैसे हम कोई भी प्रसिद्ध इमारत की बात करने लगे, किसी भी हम प्रसिद्ध इमारत की बात करने लगे, ये भी संसार में एक ही है। ठीक है भाई, जैसे हम आपके सामने दिशाओं की बात करने लगे तो दिशाएं भी एक ही होती हैं। ठीक है, किसी भी हम प्रसिद्ध पुस्तक की बात करने लगे, आपके मन में कहीं ये तो नहीं
जा रहा है कि मेरे घर में भी रामायण है, मेरे घर में भी रामायण है, वो सबकी सब कॉपी है। रामायण संसार में बेसिकली एक ही है। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी आपके सामने हो सकती हैं जो संसार में सिर्फ एक हो, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है, भाई इनके साथ द का प्रयोग करते हैं। अभी अगले रूल पे चलते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न देख रहे होंगे आप, राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन या फिर द राम ऑफ रामायण किल्ड रावण। एक बात ये हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी, छूट गया, अभी से नोट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा नोट पॉइंट बना करके। इन दोनों बातों में क्या अंतर है? क्या यहाँ भी द का प्रयोग करना चाहिए या यहाँ से द हटा देना चाहिए? क्योंकि दोनों तो राम के पहले ही लगा है, दोनों बातें तो राम के पहले ही है। या फिर इस यहाँ पे ए का प्रयोग करना चाहिए या फिर यहाँ भी ए का प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों बातों को समझने के लिए हमें आपको मेन बात पे आना पड़ेगा कि आर्टिकल बेसिकली दो तरह का होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब आपने जाना है कि बात निश्चित होगी और इनडेफिनेट का मतलब आपने जाना है कि बात अनिश्चित होगी। हम आपसे, आपके घर में मान लीजिए कोई मेहमान आए, आपसे पूछे कि पिताजी कहाँ हैं, आप यदि घर पे नहीं है तो आप उससे पूछेंगे कि अपना नाम बता दीजिए, आएंगे तो हम बता देंगे, ऐसा होगा। शाम को जब पिताजी आते हैं आप बोलेंगे कोई राम आपसे मिलने आया था। राम कौन है उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके साथ हम अनिश्चित का प्रयोग करेंगे। आपके पिताजी ने कहा कि बेटा वो कोई राम नहीं है, हमारी ऑफिस का बड़ा विश्वसनीय लड़का है, 3 दिन बाद फिर से आए, अब आप क्या कहेंगे? आपके ऑफिस वाला राम आपसे मिलने आया था, डेफिनेट बात हुई, तो द राम ऑफ योर ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे इस राम की बात करें तो ये राम कौन से हैं? रामायण वाले, निश्चित बात है। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या इसके पहले भी द का प्रयोग करें, रावण के पहले? यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? आपके मन में बिल्कुल सवाल आएगा कि जब रामायण वाले राम मारे हैं तो निश्चित रूप से रावण भी रामायण का ही होगा। ध्यान रखिएगा, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है, जितना इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दिया गया है उतना से काम चलाइए। यहाँ पे जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो अ का प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो ना करें, दोनों बातें सही है। ठीक है भाई, एक छोटा सा रूल अभी और भी लिख लीजिएगा। यदि किसी सेंटेंस में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, यदि किसी सेंटेंस में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ इत्यादि शब्द आए हों तो इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग, किसी आर्टिकल का मतलब ए एंड द में से किसी का भी, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ इत्यादि के बाद हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि आई डोंट लाइक these types of the men, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ इत्यादि के बाद हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है,
हम आपसे कहने लगे कि दिस काइंड ऑफ द बुक आई लाइक मोस्ट। इस प्रकार के पुस्तकों को मैं सबसे ज्यादा लाइक करता हूं, तो काइंड ऑफ के बाद हम द का प्रयोग नहीं करें। ठीक है भाई, आगे चलें। एक रूल और भी है आर्टिकल के प्रयोग में। आर्टिकल के प्रयोग में यदि आप केवल छोटी छोटी बातें याद रखते हैं तो आपको आने वाले समय में कभी भी परेशानी नहीं होगी। हालांकि ये बात जरूर है कि हमें परेशानी होती रहती है कि हम ए का प्रयोग करें कि हम द का प्रयोग करें, क्योंकि रूल इतने ज़्यादा हैं। आप बुक्स उठा करके देखेंगे, तो हर बात का एक ठो रूल है। इतने सारे रूल को आप अपने साथ हमेशा लेके चल पाएं, याद रख पाएं, पॉसिबल सी बात नहीं लगती है हमें। ठीक है, तो आप बेसिक जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। आपकी परीक्षा में प्रश्न वही कंसेप्ट से आना है। रूल आप याद रखेंगे कितना दिन तक, और इतने ज्यादा रूल हैं। अंग्रेजी में हर बात के लिए रूल बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भाषा है और भाषा को भाषा की तरह से समझिए। मैंने आपको इतनी सी बात कही कि डेफिनेट इंडेफिनेट वाली बात, जो निश्चित अनिश्चित वाली बात है, उसे ध्यान रखिएगा, आपका काम हमेशा सही चलेगा। ए एंड के प्रयोग में मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया ही है। उच्चारण का पहला अक्षर स्वर है तो एंड, बाकी सभी जगहों पे ए। द के प्रयोग में कहाँ कहाँ नहीं होगा ये बात भी आपको बता दी गई है। अब मैं आपके सामने अगला नियम बता रहा हूं कि आविष्कार एवं वाद्य यंत्र, आविष्कार एवं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का मतलब समझ रहे हैं, बजाने वाला कुछ भी। किसी भी आविष्कार एवं वाद्य यंत्र के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। किसी भी आविष्कार एवं वाद्य यंत्र के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि ग्राहम बेल इन्वेंटेड ग्राहम बेल इन्वेंटेड ग्रामोफोन। ये जो ग्रामोफोन है पहले से धरती पे नहीं था, इसका आविष्कार किया गया है। आविष्कार के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। ठीक है, जैसे हम आपसे कहें कि शी नोज हाउ टू प्ले पियानो। शी नोज हाउ टू प्ले पियानो। पियानो एक बजाने वाला यंत्र है और इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। नियम आप याद रख पाएंगे कि आविष्कार एवं वाद्य यंत्रों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला रूल हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले इसका एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद हम इसके रूल को आपके सामने बता देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कहूं आई वाज टीचर हु taught you English। I was teacher who taught you English। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि I was teacher, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो I है वही ये टीचर है, जो I है वही क्या है? टीचर है। ऐसा ही है। तो जब वाक्य का सब्जेक्ट और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन, वाक्य का सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन दोनों एक ही हो, तो इसके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। बात समझ पाए? जब वाक्य का सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन, वाक्य का सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन दोनों एक ही हो, दोनों
एक ही हो, नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे आप? आर्टिकल द का। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। He was student who topped again. He was a student who topped again. आपके सामने ये जो है वही ये लड़का है, वही यह लड़का है जो टॉप किया हुआ है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आया हुआ है और वाक्य का सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, आर्टिकल की क्लास को हम अगले वाले पार्ट में जब होगा तो यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एसएससी की परीक्षा में, टेट की परीक्षा में, सुपर टेट में या फिर सी टेट में, जहाँ कहीं भी एयरफोर्स नेवी जो जहाँ भी आर्टिकल से प्रश्न आने की संभावना है, सभी प्रश्नों को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे। बिना नोट्स के पढ़ पाना बड़ी मुश्किल है भाई, बनाते रहिए। घर पे बैठे हैं, कुछ काम करते रहिए। और आर्टिकल के लिए जो कोई भी समस्या हो, जो कोई भी आपको चीज़ें न समझ में आ पाई हो, आप निश्चित रूप से कमेंट करिए। ठीक है, आप हमसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से जुड़िए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।